दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, कारोबार जगत के दिग्गज कारोबारी टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा की उम्र 86 वर्ष हो चुकी थी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छा गई है, क्योंकि रतन टाटा कारोबारी से ज्यादा परोपकारी थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रतन टाटा की खासियत के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे कि कैसे वो अपना सारा पैसा दान कर देते थे। अगर वो अपना पैसा दान नहीं करते तो अंबानी उनके सामने कुछ नहीं होते। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन सवाल अब ये आ रहा है कि रतन टाटा के संपत्ति का क्या होगा। रतन टाटा के पास कितना संपत्ति है। रतन टाटा ने देश के लिए, देश के सेवा के लिए शादी नहीं किया था, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो उनके संपत्ति का क्या होगा, आइए इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान रतन टाटा की आत्मा को शांति दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, रतन टाटा के निधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच से एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और बहुत ही असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति उनका जो अटूट प्रतिबद्धता था, उनके कारण वो हर किसी के प्रिय हैं। गाइस, आपको बता दें कि रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारी में होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें टाटा का कोई सम्मान यूज नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर के जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर के जहाज तक बनाती है। अब बात करते हैं रतन टाटा की संपत्ति के बारे में। गाइस, आपको बता दें कि रतन टाटा की कुल संपत्ति करीब 3,800 करोड़ रुपया है मात्र। हालांकि ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है, यानी कि 2022 की। रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर भी उनकी संपत्ति मात्र 3,800 करोड़ रुपया ही क्यों है। तो गाइस, आपको बता दें कि रतन टाटा अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। इसके अलावा रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। रतन टाटा इन सब चीजों से खुद को पहले ही बाहर कर चुके थे। जैसे जैसे उनका उम्र बीतता गया, चूंकि रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए हैं। रतन टाटा का टाटा ट्रस्ट चलता है, जहां पर वो अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार में लगा देते हैं। इस ट्रस्ट में हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट का काम चलता है। अब अगर बात करें कि उनके पास जो संपत्ति है उसका क्या होगा, तो वैसा आपको बताते हैं कि रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही है। अब जब उनका निधन हो चुका है तो ये चर्चा और भी तेज हो चुकी है। ये सवाल उठ रहा है कि 3,800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान को कौन संभालेगा। कई आपको बता दें कि रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप के अलग अलग जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी एक को रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। रतन टाटा के परोपकारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रतन टाटा को बेजुबान जानवरों से भी काफी ज्यादा प्रेम था। खासकर रतन टाटा को डॉग से काफी ज्यादा लगाव था। उस व्यक्ति के बारे में क्या बोला जाए जिस व्यक्ति ने देश की सेवा के लिए अपना परिवार तक नहीं बचाया, अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया और एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में भारत के नामों को एक बड़ी ऊंचाई तक लेकर के गए। बहुत दुख की बात है कि आज रतन टाटा हम सब के बीच से जा चुके हैं। लेकिन गाइस, 110% उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो देश के समाज में योगदान दिया है, उनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। खास करके कारोबारी जगत रतन टाटा को कभी भूल नहीं पाएगा। बाकी आप रतन टाटा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने तो ऐसा सुना है कि बचपन में जो हम और आप पोलियो पिया करते थे, वो भी रतन टाटा के पैसे से बंटवाया जाता था। रतन टाटा की परोपकारी की कई सारी स्टोरी है। आप अगर रतन टाटा के बारे में कुछ अच्छा जानते हैं तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिए, ताकि सभी को पता चले रतन टाटा कितने अच्छे इंसान थे। बाकी भगवान रतन टाटा की आत्मा को शांति दे। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।